Hello everyone, welcome once again to English classes यूपी बोर्ड। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सीखेंगे। हमारा चैनल यूपी बोर्ड से रिलेटेड है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो हिंदी मीडियम में पढ़ा है या हिंदी उसका बेस है, वह इंग्लिश कैसे सीखे, वो इस चैनल पर इन वीडियोस के द्वारा इंग्लिश सीख सकता है। यहाँ हम हिंदी के माध्यम से इंग्लिश को सीखते हैं। और जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की स्टार्टिंग कर रहे हैं हम। टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और आज यहाँ सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। यहाँ हेडिंग लिखी है पहचान। इस वाक्य से हम ये समझेंगे कि हम हिंदी के वाक्य को कैसे पहचानेंगे कि इस हिंदी के वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करना है। यहाँ लिखा है, हिंदी वाक्य में अंत में प्राय ता है, ती है, ते हैं आता है। जैसे वह घर जाता है। देखिए, यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आ रहा है, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग इंग्लिश में बनाया जाएगा। जैसे यहाँ पहला वाक्य लिखा है, वह घर जाता है। देखिए, यहाँ ता है के नीचे मैंने ऑलरेडी अंडरलाइन किया हुआ है। जो पहचान हम पहले सेंटेंस में बता रहे थे, ता है, ती है, ते हैं, ये है वो चीज। ये एक वाक्य है हिंदी का, वह घर जाता है, तो अंत में क्या आया? ता है। वे मैच खेलते हैं, तो ते हैं आ गया। इस तरह से आप हिंदी वाले वाक्य को पहचान सकते हैं कि इसे हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स के अकॉर्डिंग इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। यह टेंस बार बार होने वाले किसी कार्य को या किसी आदत को बताता है। जैसे वह अखबार पढ़ता है, वह रोजाना चाय पीती है। तो देखिए, इन दोनों वाक्य को ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो आप यहां से ये पहचान कर सकते हैं, ता है, लास्ट में ता है आ रहा है, तो ये कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ऐसे ही यहां पर ती है, पीती है, यानी कि लास्ट में ये ती और है शब्द आ रहा है, तो आप पहचान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा ये बात है, देखिए, कि किसी कार्य को बार बार करने की इसमें पहचान होती है। ये आदत को शो करता है। अखबार पढ़ता है, ये एक आदत है, रोज अखबार पढ़ता है। रोजाना चाय पीती है। तो जो भी कार्य हम डेली लाइफ में बार बार करते हैं, वह प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग बनाया जाता है इंग्लिश में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो या कोई भी टेंस हो, वाक्य को मेनली 3 प्रकार में बांटा जाता है। कोई भी टेंस आप पढ़ेंगे, उसमें आपको 3 प्रकार के वाक्य पढ़ने होंगे। अफर्मेटिव, सकारात्मक वाक्य, और इसके बाद आएगा नेगेटिव, नकारात्मक, और फिर उसके बाद इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक। तो ये 3 प्रकार के वाक्य हम हर टेंस में पढ़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य का मीनिंग है एक साधारण वाक्य जिसमें सब्जेक्ट कर्ता होता है, वर्ब क्रिया, और ऑब्जेक्ट कर्म। ना कोई प्रश्न पूछा जाता है, ना ही कोई नॉट आता है। सिंपल सेंटेंस है ये एक। और इंग्लिश बनाते समय ये भी ध्यान रखिए कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मीनिंग है कर्ता। कर्ता मीन्स कार्य करने वाला व्यक्ति। क्रिया, वर्ब, जो काम उसमें हो रहा है वाक्य में, और कर्म, ऑब्जेक्ट। जो बाकी शेष रह गया है वो है ऑब्जेक्ट। अब यहां मैंने बताया है कि इन वाक्यों में एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लिखते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल सबसे पहला आपको बताया है कि देखिए बच्चों,
जब एक वाक्य हिंदी में लिखा है, आपने उसे पहचान लिया। देखिए यहाँ देख सकते हैं, जैसे वह चाय पीता है, तो आपने ये पहचान लिया कि ये ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। ठीक है, अब उसके बाद आप क्या करेंगे, ये देखिए कि इसमें एक वचन करता है या बहुवचन करता, एक वचन सब्जेक्ट है या बहुवचन सब्जेक्ट है। जैसे अब यहाँ पे वह लिखा है, तो ये वह एक वचन कर्ता कहलाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट, क्योंकि वह एक व्यक्ति है। अब इसमें हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लिखते हैं। इस बात को याद रख लीजिए बच्चों कि एक वचन सब्जेक्ट होने पर, एक व्यक्ति होने पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लिखते हैं। एक वचन कर्ता कौन कौन से होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि कोई भी एक व्यक्ति, ही, शी, इट, कोई भी एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक चीज एक वचन कर्ता कहलाती है। अब आप यहाँ एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे वह चाय पीता है, वह एक व्यक्ति है, इसकी इंग्लिश होती है ही, तो ही लिखा सबसे पहले सब्जेक्ट। पीता है, पीने के लिए यहां पर हम टेक का प्रयोग करेंगे, वर्ब जो है वो है टेक, और अब इस टेक वर्ब में हमने एस लिख दिया। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान यहां इंग्लिश में बन गई। हिंदी में हमने यहां पहचान लिया, जैसे हमने ये सेंटेंस पढ़ा, वह चाय पीता है, तो ता है देखकर आप समझ गए कि ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या करते हैं, एक वचन सब्जेक्ट होने पर वर्ब में एस या ई एस लिखते हैं। तो अब ये सब्जेक्ट हमारा एक व्यक्ति ही है, इसके बाद वर्ब आ गई पीना यानी कि टेक, और इसमें हमने बना दिया एस, टेक्स, ही टेक्स, तो ये ई एस की वजह से यहां ये कहलाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और चाय ऑब्जेक्ट है, इसकी इंग्लिश आ गई टी। अभी जो हमने यहाँ आपको रूल बताया था, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, उसके अनुसार ये आ गया ही सब्जेक्ट, वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। वह मंदिर जाती है, अब यहां देखिए वह लड़की है, एक है, तो पहले हम लिखेंगे शी, लड़की के लिए शी। जाती है, जाने की इंग्लिश गो, तो गो लिखने के बाद ये हो गई वर्ब और इसमें हम ई एस लिख देंगे, शी गोज, वह जाती है। इंग्लिश में भी आप इन चीजों से पहचान सकते हैं कि ये कौन सा सेंटेंस है, किस प्रकार का टेंस है। ये शी गोज, वर्ब में एस या ई एस लिखा है, तो आप पहचान जाएंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मंदिर ऑब्जेक्ट है, शी गोज टू टेम्पल, वह मंदिर जाती है। अभी आपने सिंगुलर सब्जेक्ट का तो कंसेप्ट समझ लिया। नेक्स्ट है, वाक्य में अगर बहुवचन कर्ता यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो क्या करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट होने पर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं। बहुवचन कर्ता प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, आई, वी, यू, दे, या दो या दो से ज्यादा व्यक्ति। अगर राम, श्याम, मोहन 3 नाम लिखे हैं तो वो क्या हो गए, प्लूरल सब्जेक्ट, क्योंकि वो 3 लोग हैं। लड़के, बहुत सारे लड़के हैं तो वो प्लूरल सब्जेक्ट। तारे, तारे बहुत सारे तारे हैं तो इसीलिए वो प्लूरल सब्जेक्ट कहलाएंगे। और प्रोनाउन में आप इन्हें याद कर लीजिए, आई, वी, यू, दे, अगर ये चारों हैं तो इसका मतलब ये प्लूरल सब्जेक्ट हैं। आई के साथ हम वर्ब में एस या ई एस नहीं लिखेंगे, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ हम वर्ब में एस या ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। यहां उदाहरण में देखिए, जैसे वे घर जाते हैं,
सबसे पहले जैसे ये वाक्य हिंदी में लिखा है, आपने यहाँ पहचान कर ली, जाते हैं, तो ते हैं आ गया। इससे आपके माइंड में क्लिक हो गया होगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अब उस रूल को याद कीजिए कि ये एक वचन करता है या बहुवचन करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल। प्लूरल वे बहुत सारे लोग होते हैं, तो उसमें एक व्यक्ति तो है नहीं, दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं वे। तो प्लूरल सब्जेक्ट होने पर हम क्या करते हैं, वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो अब आप कैसे लिखेंगे, वे की इंग्लिश आ गई दे, वे की इंग्लिश दे। जाते हैं, जाना ये क्रिया है, तो सब्जेक्ट के बाद क्रिया आती है, वर्ब लिखते हैं। जाने की इंग्लिश वर्ब हो गई गो। और अब हम यहाँ ES नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये प्लूरल है, बहुत सारे हैं। दे गो टू होम, यहाँ घर को आप होम कह लीजिए या हाउस, एक ही बात है। दे गो टू होम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हम फल खरीदते हैं। हम में भी दो से ज्यादा व्यक्ति होंगे, तो हम की इंग्लिश आ गई वी। खरीदना है वर्ब, क्रिया है, कौन सा काम हो रहा है, खरीदने का, तो खरीदने की इंग्लिश बाय। और अब हम यहाँ बाय में एस नहीं लिखेंगे, ना ES लिखेंगे ना एस। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि ये बहुवचन है, बहुत सारे लोग हैं। वी बाय, ऑब्जेक्ट क्या बचा, फल, फल की इंग्लिश फ्रूट्स। वी बाय फ्रूट्स, हम खरीदते हैं फल। अब मैं यहाँ 10 सेंटेंसेस को जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड हैं, इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको बताती हूँ। यहाँ पर सबसे पहला सेंटेंस है, अमित भारतीय टीम में खेलता है। ता है, इससे आपने पहचान लिया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और इसका सब्जेक्ट है अमित। कौन खेलता है? अमित। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे अमित। खेलता है, यहां आएगी अब वर्ब। अमित एक व्यक्ति है, सिंगुलर पर्सन है, तो हम लिखेंगे प्ले, और प्ले में लिख देंगे एस। अमित प्लेज, अमित खेलता है। अब बचा ऑब्जेक्ट, कहां खेलता है? भारतीय टीम में, इन इंडियन टीम। अमित प्लेज इन इंडियन टीम। सेकेंड सेंटेंस इज, मेरा भाई कार चलाता है। माई ब्रदर, मेरा भाई सब्जेक्ट है, माई ब्रदर, ये आ गया सबसे पहले। और ये मेरा भाई एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक व्यक्ति है। कार चलाना, कार चलाने के लिए आता है ड्राइव, तो DRIVES, क्योंकि एक व्यक्ति है तो आप यहां लिखेंगे ड्राइव्स। क्या चलाता है? बचा क्या? कार, ऑब्जेक्ट है कार, तो अब आ जाएगा यहां कार। माई ब्रदर ड्राइव्स कार। सेंटेंस नंबर 3 इज, यह सड़क जयपुर को जाती है। यहां ती है, पहचान गए होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। यह सड़क, इसकी इंग्लिश आएगी दिस रोड। दिस रोड जाती है। देखो बच्चों, यहां जाने के लिए जो ये सड़क है, इसके लिए गो नहीं आएगा, इसके लिए लिखेंगे आप लीड। और क्योंकि यह एक सड़क है, तो हम यहां एक वचन के कारण यहां एस लगा देंगे वर्ब में। दिस रोड लीड्स टू जयपुर। नेक्स्ट इज नंबर 4, कुछ लोग ट्रेन का सफर पसंद करते हैं। ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कुछ लोग, सम पीपल। सम पीपल, देखिए कुछ लोग यानी कि ये एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं,
ये दो या दो से ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं, तो सम पीपल प्लूरल में माना जाएगा। पसंद करना, लाइक, सम पीपल लाइक। और अब हम यहाँ एस नहीं लिखेंगे क्योंकि ये बहुवचन सब्जेक्ट है, कुछ लोग, अधिक लोगों की बात है। सम पीपल लाइक टू सफर यानी कि ट्रैवल। सफर करना और पसंद करना, इस वाक्य में दो क्रिया हैं। ट्रेन का सफर पसंद करते हैं, लाइक टू ट्रैवल बाय ट्रेन, इस तरह से लिखा जाएगा। इन दो क्रियाओं के बीच हम टू से इन्हें जोड़ेंगे। जब भी किसी वाक्य में दो वर्ब आती हैं तो उन्हें टू से जोड़ा जाता है, बीच में टू लिखना जरूरी है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। नंबर 5 इज सर्प बिलों में रहते हैं। सर्प मीन्स सांप, स्नेक। अब यहां जो ये सर्प हैं, एंड में आप समझ सकते हैं ते हैं, यानी कि किसी एक सांप की बात नहीं कर रहे हैं, उनकी पूरी कम्युनिटी की बात की जा रही है जिसमें पूरी प्रजाति है। तो हम यहां लिखेंगे स्नेक्स। बहुत सारे सांपों के बारे में कहा जाता है। तो स्नेक्स लिव, और बहुत सारे होने के कारण, बहुवचन होने के कारण हम यहां वर्ब में एस नहीं लिखेंगे। स्नेक्स लिव इन होल्स, बिलों में। बिलों की इंग्लिश आएगी होल्स। स्नेक्स लिव इन होल्स। नेक्स्ट इज नंबर 6, वह मेरे पास बैठती है। शी एक लड़की है, बैठती है एक लड़की है, और बैठने की इंग्लिश सिट, और सिट में लिखेंगे एस, क्योंकि ये एक वचन है तो वर्ब में एस आ जाएगा। शी सिट्स बिसाइड, पास की इंग्लिश यहां आएगी बिसाइड, निकट। बिसाइड मेरे यानी के मी, यहां मेरे की इंग्लिश माई नहीं आएगी। मेरा पर्स, मेरा घर, तो आप लिखेंगे माई हाउस, माई पर्स, लेकिन मेरे पास बैठती है के लिए हम यहां मी का प्रयोग करेंगे। शी सिट्स बिसाइड मी। नेक्स्ट इज नंबर 7, मैं सुबह के समय गर्मा गर्म चाय पीता हूं। मैं की इंग्लिश आई। चाय पीने के लिए अभी हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था टेक शब्द, उसी का प्रयोग करेंगे। आई टेक। अब यहां ये याद रखिए बच्चों, प्रोनाउन में ये जो आई शब्द है, ये होता तो एक ही व्यक्ति है, लेकिन हम इसे सिंगुलर में नहीं रखते। ये नियम है इंग्लिश में कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई को प्लूरल माना जाता है, तो आई के साथ हम वर्ब में एस या ईएस नहीं लिखेंगे। आई टेक हॉट टी, सुबह के समय, इन द मॉर्निंग। यहां समय की कोई टाइम वगैरह इंग्लिश नहीं बनेगी, सुबह के समय का मीनिंग है इन द मॉर्निंग। बस इतना ही लिखना होगा आपको। मैं सुबह के समय गर्मा गर्म चाय पीता हूं। आई टेक हॉट टी इन द मॉर्निंग। अब हमारे ये लास्ट 3 सेंटेंसेस हैं, जिसमें नंबर 8 पर है गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा एक नदी है, गंगा राइजेज, यहां गंगा नदी निकलती है। इस शब्द के लिए हम राइज शब्द का प्रयोग करेंगे, और एक नदी है इसीलिए एस जोड़ दिया है, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। गंगा राइजेज फ्रॉम हिमालय। नेक्स्ट इज नंबर 9, नर्स मरीजों की देखभाल करती है। नर्स, नर्स एक है,
देखभाल करना, केयर। क्योंकि ये नर्स एक महिला है इसीलिए यहां पर केयर्स, केयर में एस लगा दिया। नर्स केयर्स द पेशेंट। एक चीज यहां पर लिख लीजिएगा, पेशेंट्स। यहां मरीजों, बहुत सारे मरीज हैं इसीलिए पेशेंट में एस लिख दीजिएगा। और अब लास्ट सेंटेंस है नंबर 10, वे ईश्वर की उपासना करते हैं। दे वर्शिप, उपासना करना यानी कि वर्शिप, द गॉड। दे वर्शिप द गॉड। यहां पर वे यानी कि दे बहुत सारे लोगों को बताता है, प्लूरल है इसीलिए वर्शिप में एस नहीं आएगा। तो स्टूडेंट, आई थिंक आज आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि सिंगुलर के साथ वर्ब में एस आता है और प्लूरल के साथ वर्ब में एस नहीं आता। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट टाइम वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को समझेंगे। थैंक यू बेटा।